मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का स्वागत, दर्शकों का स्वागत। हम छठे सिकंद के वृत्रासुर की प्रार्थनाओं पे चर्चा कर रहे हैं। वृत्रा असुर अपने पिछले जन्मों में राजा चित्रकेतु, एक अच्छा भक्त, किसी कारणवश माता पार्वती का उसको शाप मिला और वो असुर योनि में उसको एक योनि बितानी पड़ी। लेकिन इस योनि में भी हृदय से वो भगवान का भक्त है, पिछले जन्मों की भक्ति उसके हृदय में है और वो प्रार्थनाएं कर रहा है। मृत्यु से पहले जो वो प्रार्थना कर रहा है, उन्हीं प्रार्थनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। एक प्रार्थना वृत्रासुर ने जो करी, उसका विश्लेषण आज हम थोड़ा सा बखान करते हैं। अजात पक्षवा मातरम खगा
स्तनयम वत्सतरा खुदारता प्रियम प्रियेवा व्यूषिता वसन्नाम मनारविंद आख्या दिदीक्षते त्वम। ये चर्चा हम काफी कल कर चुके हैं इस बारे में। अजात पक्षवा, जिस तरह एक नया अभी पैदा हुआ पक्षी का बच्चा जो अभी उसके पंख भी नहीं है, जिस तरह हे प्रभु वो अपनी माँ को पुकारता है, घोंसले में पड़ा, पूर्ण रूप से माँ के ऊपर निर्भर है, उस तरह से मेरी इच्छा हो मैं तेरे को पुकारूं पूर्ण निर्भर होके। फिर उन्होंने बोला वत्स तरा खुदारता, खुदा मतलब भूख। जिस तरह एक भूखा बछड़ा बंधा हुआ है माँ के पास में ही, गैया के पास, जिस तरह उसकी इच्छा है माँ के पास पहुंच के माँ का दूध पीने की, हे प्रभु उस तरह से मेरी इच्छा तेरी तरफ भागने की हो। तीसरा उन्होंने प्रार्थना करी प्रियम प्रियवा वियूषिता वसन्नाम। गुरुदेव इस बात पे चर्चा करते हैं, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। मनारविंद आख्या, हे प्रभु मेरे मन में अरविंद आंखों वाले अर्थात कमल नयन, हे कृष्ण, इस तरह से जिस तरह एक प्रिया प्रियतम को याद करती है वैसे ही लालसा से मैं तेरे को याद करूं। ऐसा किसने किया? ऐसा किया गोपियों ने। गोपियों का क्या संबंध है कृष्ण के साथ? यशोदा का संबंध है मां का, नंद बाबा का पिता का, रुक्मणी का पत्नी का, सखाओं का, मधुमंगल श्रीधाम का सखा का। ये गोपियों का क्या संबंध है? ये संबंध है जो सबसे ऊंचा संबंध माना गया है। ये संसार, जिस संसार में हम रहते हैं, ये उस शुद्ध संसार की परछाई है। जैसे जब आप अपनी परछाई शीशे में देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो जो दायां हाथ है वो बायां बन जाता है, जो दाईं आंख है वो बाईं बन जाती है। उसी तरह से जो सबसे ऊंचा भाव है वहां का, जिसको गोपियों का प्रेम कहा गया है, वो इस संसार में सबसे घिनौना माना गया है। जैसे एक स्त्री विवाहिता, उसका संबंध किसी पर पुरुष से हो, ये इस संसार का सबसे घिनौना माना गया है, क्योंकि ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से निकला हुआ और शरीरों द्वारा व्यक्त काम वासना से भरा होता है। उसी संसार का परछाई ये संसार है। तो हे प्रभु मैं तेरा उस तरह से नाम लूं, इसका मतलब अभी हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आज कहते हैं देखो, उद्धव जी, ब्रह्मा जी जिसकी पूजा करते हैं, जिस प्रेम की, ब्रह्मा जी कहते हैं जब ब्रज में पहुंचते हैं, वो कहते हैं तद भूरि भाग्यम अपि जन्म यद गोकुले अपि कतमांगरा रजो अभिषेकम यद जीवितम तू निखिलम भगवान मुकुंदास तदपि तत्पद रजय श्रुति मृग्यमय। मैं उन मेरे भाग्य कब जागेंगे, तद भूरि भाग्यम, मेरे अच्छे भाग्य कब जागेंगे? ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं तद भूरि भाग्यम अपि जन्म, मेरा कौन सा ऐसा जन्म होगा जब मेरे भाग्य जागेंगे। यद गोकुले अपि, जब मेरा गोकुल में उन ब्रजवासियों के आसपास कोई जन्म हो जाए मेरा। जद गोकुले अपि कतमांगरा, कत मतलब किसी भी ब्रजवासी की रजो अभिषेकम, अर्थात उनके चरणों की रज मिल जाए मुझे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सिर्फ ब्रज में अभी गए हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी ब्रजवासी की मुझे मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यद गोकुले अपि कतमांगरा रजोभिषेकम यद जीवितम तू निखिलम भगवान मुकुंदास तदपि यद पद रजय श्रुति मृग्यमय। वो श्रुतियां और वेद भी जिनका पार नहीं पा सके, मृग्यमय ढूंढ रहे हैं, उसमें भी बखान नहीं है इस प्रेम का
क्योंकि ये श्रुतियों के, वेदों के अगोचर है ये प्रेम की बात जो गोपियों ने करी, जो ब्रजवासियों ने करी। वैसे ही उद्धव जी हैं, उन्होंने क्या किया है, उनको कृष्ण ने बोला न तथा में प्रियात्मा आत्मयोनि च शंकरा न च शंकर्षणो न शरीर नैवात्म च यथा भवाम। उद्धव को कृष्ण द्वारका से भेज रहे हैं वृंदावन, और उद्धव को कहते हैं उद्धव अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और वो सोचता है कि उससे अच्छा कृष्ण को कोई नहीं जानता, और वो है भी बहुत ज्ञानी। तो कृष्ण ने उद्धव को भी सिखाने के लिए कि प्रेम क्या होता है, तो उद्धव को बोलते हैं कि देखो न तथा में प्रियात्मा, मैं मेरी अपने आप को भी इतना प्रेम नहीं करता उद्धव जितना मैं तेरे को करता हूं। आत्मयोनि च शंकरा, आत्मयोनि मतलब बलराम जी, संकर्षण और ब्रह्मा जी। आत्मयोनि शंकरा, शंकरा मतलब शिव जी भी मेरे इतने प्रिय नहीं हैं, आत्मयोनि ब्रह्मा जी भी इतने प्रिय नहीं है। न च शंकर्षणो, संकर्षण मतलब स्वयं भगवान के विस्तार, बलराम के विस्तार, मूल संकर्षण वो भी मेरे इतने प्रिय नहीं है। न च संकर्षणो न च शरीर, न शरीर, शरीर मतलब लक्ष्मी जी भी इतनी प्रिय नहीं है। नैवात्म च यथा भवान, जितना प्रिय उद्धव तू है मुझे, इतना प्रिय उद्धव। उसको भेजा था ब्रज में उस प्रेम की रीति सिखाने के लिए। तो ये ब्रज कितना ऊंचा माना गया है, ब्रह्मा और उद्धव जी भी उसके गुणगान गा रहे हैं, और कृष्ण तो उद्धव को बोल रहे हैं इतना प्रिय कोई नहीं जितना तू है उद्धव, जाके मेरा संदेश उन ब्रजवासियों को पहुंचा दे कि मैं कल गया हूं और परसों पहुंचूंगा वापस। क्योंकि ब्रजवासी जब से कृष्ण गए हैं बड़े दुखी हैं कृष्ण को याद करके, तो उद्धव को भेज रहे हैं और उद्धव को कह रहे हैं इतना प्रिय तू है। लेकिन उद्धव जी भी क्या प्रार्थना करते हैं वो अभी हम सुनेंगे। तो यहां पे आप ये देखिए कि जो प्रेम की रीति है, प्रियम प्रियेवा, यहां पे वृत्रासुर ने पहले कहा कि मैं उस बच्चे की, छोटे चिड़िया का बच्चा जो है जिसकी अभी पंख भी नहीं है, वैसे पुकारूं तेरे को। लेकिन वहां पे वो सोचते हैं कि जैसे ही चिड़िया दाना लेके आती है और अपने बच्चे को दे देती है, बच्चे की जो आसक्ति या उसकी तृष्णा, प्यास मां को बुलाने की कम हो जाती है। तो उन्होंने सोचा भाई ये नहीं होगा, तो उन्होंने कहा अच्छा जिस तरह एक छोटा बछड़ा मां के पास बंधा हुआ है, गैया के पास, और जिस तरह जिस आकर्षण से, लालसा से वो मां के स्तनों की तरफ भागता है, वैसे मैं प्रभु तेरा नाम लेके तेरी तरफ भागूं। फिर उन्होंने सोचा अच्छा उसके भागने के बाद क्या होता है, जैसे ही वो दूध पी लेता है उसकी तृष्णा, प्यास खत्म होने लगती, कम होने लगती है। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को कैसे पुकारूं प्रभु, जैसे एक प्रियतम एक प्रिया को बुलाता है, जैसे कि व्यूषिता वसन्नाम, विरह में जब एक दूसरे से दूर हैं, जिस तरह उनकी आपस में तड़पन मिलने की, इस बात को हम समझेंगे। ये संसारिक जो भौतिक संबंध जो देखे जाते हैं संसार में, जिसको हम प्रेम कह देते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो काम है। वो इस संसार का घिनौना काम बोला गया है, क्योंकि उसकी आखिर में समाप्ति उस मैथुन में हो जाती है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। वो शरीरों द्वारा व्यक्त होता है, आत्मा की वृत्ति वो नहीं है, वो शरीरों की काम वासना की वृत्ति है। लेकिन यहाँ पे प्रियम प्रियवा का उदाहरण देते हुए उस शुद्ध प्रेम को बताया गया है जो उस संसार में चलता है, वो बिना काम के है। तो जिस तरह एक प्रिया एक प्रियतम के विरह में तड़पते हैं, वैसा मैं तड़पता रहूं प्रभु तेरे लिए, अर्थात मेरी तड़पन बढ़ती रहे, खत्म ना हो। इस संसार का प्रेम तो एक समय तक प्रेम लगता तो है, होता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मिलन में होता है वो खत्म हो जाता है। मैथुन का व्यक्त होने से ही वो खत्म हो गया। तो इसलिए कहते हैं प्रभु मैं ऐसे तड़पूं जैसे कोई प्रिया प्रियतम के पीछे, और वो वियोग में, आपस में मिलन ना हो के वो वियोग में मैं तड़पता रहूं प्रभु, ऐसे तेरा मैं नाम लूं। तो यहाँ पे प्रेम के स्तर बताए गए हैं, जिस तरह हम यहाँ पे अभी व्याख्या कर रहे थे। देखिए सब
प्रेम के भी स्तर हैं। स्तर का मतलब तारतम्य, ग्रेडेशन। वो क्या है? तो पहले बोलते हैं कि एक होते हैं सबसे नीचे कैटेगरी के, जिसको बोलते हैं शांत भक्त या ज्ञानी भक्त। वो ज्ञानी भक्त हो गए जैसे प्रहलाद महाराज और हमारे भीष्मदेव। ये दोनों जानते थे कि कृष्ण भगवान है। प्रहलाद महाराज जानते थे कि नरसिंह देव जो आए हैं वो भगवान है, क्योंकि अगर वो भक्त जानता है कि ये भगवान है, इसके पास ऐश्वर्य है, तो बताइए क्या वो भोग लगाएगा? भगवान को कुछ हमने तो कहीं नहीं देखा कि प्रहलाद ने कभी भोग लगाया है नरसिंह देव भगवान को, क्योंकि वो भगवान है। भगवान को भूख कैसे लगती है? भगवान तो पूर्ण है, उनको तो भूख लग नहीं सकती। इसीलिए ऐसे भक्तों को शांत भक्त भी बोल दिया गया है, क्योंकि उनका आदान प्रदान भगवान से है नहीं। भीष्मदेव वो भी जानते हैं कि ये त्रिलोकीनाथ है, और वो जानते हैं कि इसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ लीला करता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या यशोदा ऐसे मानेगी? यशोदा मां, नंद बाबा ऐसे मानेंगे? यशोदा मां तो ये मानती है कि ये भूखा रहता है तो आसपास की गोपियों के घर में जाके मटकी फोड़ता है, इसको खाना चाहिए, फिर उसको पकड़ के बांध भी देती है। लेकिन क्या भीष्मदेव या प्रहलाद महाराज ऐसे, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव भगवान को बांधेंगे? नहीं बांध सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भगवान है। तो ऐसे भक्तों को बोला गया है ये शांत या ज्ञानी भक्त हैं, उनको ज्ञान है कि ये भगवान है। तो जहां पे भक्त और भगवान का संबंध इतना गाढ़ा नहीं हुआ, ऐश्वर्य युक्त है, भक्त जानता है कि भगवान का ऐश्वर्य है, उसको भूख नहीं लगेगी, तो वहां पे प्रेम संबंध थोड़ा सा कम रहता है। ये बात सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृतम में भी कर रहे हैं। हमारे 6 गोस्वामियों ने भी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, 6 गोस्वामियों ने अपने उन ग्रंथों में करी। इसके ऊपर आते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे कहते हैं अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज एक बहुत बड़े राजा हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से अपने पूरे राज्य में भगवान के लिए जो सेवा करते हैं, वो अपने सारे अंगों से सेवा भगवान की करते हैं और एकादशी व्रत रखते हैं। अपने घर में जो भी कुछ उनके बनता है तो भगवान को भोग लगता है। अपने पैरों को भगवान के मंदिर में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाथों को मंदिर साफ करने के लिए, मुख को भगवान का नाम और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए, आंखों को भगवान का रूप देखने के लिए। तो वो सारे अंगों को भगवान में ही सेवा करते हैं। ऐसे भक्तों को शुद्ध भक्त कहा गया है। ये भक्त थोड़े और ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि ये भोग भी लगाते हैं भगवान को और मानते हैं कि भगवान मेरा भोग लेंगे, पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका प्रेम संबंध बढ़ जाता है। शुद्ध भक्त से ऊपर आते हैं प्रेमी भक्त। तो यहां पे हम चर्चा कर रहे हैं वृत्रासुर ने किस चीज को मांगा है, उन्होंने किस प्रेम को मांगा है, ये देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वो जो शुद्ध भक्त से ऊपर अर्थात अम्बरीश महाराज के ऊपर जो भक्त होंगे, उनका प्रेम संबंध और गाढ़ा हो जाता है। जैसे हनुमान जी राम जी की कितनी सेवा करते हैं, ठीक है। और ये बताइए, जब लंका को पार आना था, लंका के उस पार जाना था, अर्थात हिंदुस्तान से, भारत के उस देश से लंका में, क्योंकि सीता को हरण करके रावण ले गया है, तो क्या किया? एक तरफ लक्ष्मण को बिठाए, एक तरफ राम जी को बिठाए और जय श्री राम करते हुए इतनी लंबी छलांग मारी कि समुद्र के उस पार चले गए। लेकिन नाम किसका लिया? राम का। और वो सोच रहे हैं क्या कि हनुमान जी सोच रहे हैं मेरी शक्ति से मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूं। तो ये दास्य भाव हो गया। प्रेमी में बहुत है, कितनी सेवा करी उन्होंने, तो लेकिन राम और राम के नाम में उनकी इतनी अटूट आसक्ति और विश्वास, और मैं प्रभु की सेवा करूंगा, एक दास्य भाव में वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रभु को सोचते हैं कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। ये भाव प्रहलाद में इतना नहीं है। तो दास बन के हनुमान जी राम की सेवा कर रहे हैं। तो कहते हैं ये हो गए प्रेमी भक्त। तो पहले भक्त कौन हो गए? पहले हो गए ज्ञानी भक्त, जो इस ज्ञान में है, जैसे हो गए हमारे भीष्मदेव और प्रहलाद महाराज। उसके ऊपर आ गए शुद्ध भक्त, जैसे अम्बरीश महाराज,
जो एकादशी भी रखते हैं, अपने पूरे परिवार को भगवान की सेवा में, अपने राज्य को भगवान की सेवा में, अपने शरीर के सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भोग भी लगाते हैं भगवान को। इसके ऊपर के भक्त हो गए प्रेमी भक्त, जो भगवान के दास बन के भगवान की पूर्ण रूप से सेवा कर रहे हैं। इसके ऊपर जो भक्त होते हैं वो होते हैं प्रेम पर भक्त, जो प्रेमी भक्तों से ऊपर हो गए, जैसे अर्जुन, जैसे पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये सब हो गए प्रेम पर भक्त। ये कौन से भक्त होते हैं? जैसे हमने देखा सारे पांडव इकट्ठे मिलके कृष्ण के साथ एक ही थाल में खाना भी खाते हैं, एक ही पलंग पे शैया पे सोते भी हैं। हनुमान जी ऐसे करेंगे? एक ही थाल में खाएंगे अपने प्रभु के साथ? नहीं नहीं, मैं तो उनका दास हूं। लेकिन जब ये दास भाव और जब बढ़ता है, जब भगवान का ऐश्वर्य कम होता है, भक्त के नजर में प्रेम बढ़ जाता है, तो उनकी घनिष्ठता बढ़ जाती है। जैसे अर्जुन का रथ भी हाँका। अगर हनुमान जी देख लेंगे, हाँ ये बात ठीक है कि अपने भाव में एक झंडे के ऊपर विराजमान है हनुमान जी, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर सच में ही वो आ जाते अपनी क्रिया में, तो क्या उनको अच्छा लगेगा मेरे प्रभु अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं? लेकिन अर्जुन सखा भाव में है, उनको प्रेम पर भक्त कहते हैं कि प्रेम से आगे एक स्थिति हो गई। अर्जुन और सारे पांडव सोचते हैं, अरे ये तो मेरे रिश्ते में ही है, मेरे परिवार के रिश्ते में ही है, ये कृष्ण मेरे बुआ का पुत्र है। इस तरह से उसके अंदर ये विश्वास है उन पांडवों में। ये हो गए हमारे प्रेम पर भक्त। प्रेम पर भक्त जो होते हैं उनकी अभी घनिष्ठता से ज्यादा अब देखिए क्या है, उद्धव जी जो यादवों में सबसे श्रेष्ठ, और कृष्ण ने उन्हीं को ही क्यों भेजा ब्रज की तरफ? पांडवों को क्यों नहीं भेज दिया? उद्धव को भेजा और बोला कि उद्धव तेरे से प्रिय मेरा कोई नहीं, जैसे मैंने आपको भी बताया। उद्धव क्या संदेश लेके गया? ब्रज में गया और उन गोपियों के पास गया, और ब्रज में जाके उन गोपियों का जो विरह की, जो उन्होंने तड़पन देखी उस प्रेम में, जब गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया है और वो प्रेम की 10वीं दिशा में, मदनाख्य महाभाव की उस दिशा में, जिसमें वो उनको कुछ प्रेम वैचित्र ऐसा हो गया कि कृष्ण के साथ हमेशा विरह में मिलन हो रहा है। अर्थात वो पेड़ को देखते हैं तो कृष्ण का लिशकारा नजर आता है, एक भंवरे काले को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कृष्ण ने ही भेजा है। ये उस स्थिति की, प्रेम की स्थिति जब उद्धव ने दर्शन करे तो उन्होंने क्या कहा? उद्धव जी जो स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं कि तेरे से प्रिय मेरा कोई नहीं उद्धव, मेरा सिर्फ एक संदेश लेके चले जा। उद्धव का जितना बड़ा ज्ञान था, वो प्रेम आतुर भक्त है। प्रेम पर भक्त होते से ऊपर उद्धव जो है प्रेम आतुर भक्त। तो हम कैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं? पहले हो गए ज्ञानी भक्त, जिनको शांत भक्त भी बोल दिया गया, जैसे प्रहलाद महाराज। उसके ऊपर जब प्रेम की घनिष्ठता, गाढ़ापन और बढ़ता है तो वो बन जाते हैं शुद्ध भक्त, जैसे अम्बरीश महाराज। उससे ऊपर के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त से ऊपर होते हैं प्रेमी भक्त, जैसे हनुमान जी का प्रेम राम जी के लिए, इनको बोलते हैं प्रेमी भक्त। वो प्रेमी भक्त से ऊपर हो गए कौन? पांडव। प्रेम पर भक्त, जिनके साथ बैठ के कृष्ण ने एक ही थाल में खाया, एक ही कमरे में सोए, उनका रथ को हाँका, तो ये हो गए प्रेम पर भक्त। प्रेम से भी ऊपर प्रेम पर भक्त हो गए। प्रेम पर भक्त से ऊपर हो गए प्रेम आतुर भक्त। ये कौन से प्रेम की आतुरता, मतलब लालसा दिखाते हैं? ये हो गए उद्धव जी। उद्धव जी जब ब्रज में गए, उन्होंने जब गोपियों का उस प्रेम को देखा, और उस प्रेम को देख के उन्होंने क्या बोला? आज भी उद्धव क्यारी पे वो तपस्या करके यही इच्छा करते हैं। जब उन्होंने प्रेम की दिशा को देखा, उन्होंने ये देखा कि गोपियां कितनी तड़प रही हैं उस प्रेम में कृष्ण के लिए। वो सोच रहे थे कि मैं अपने ज्ञान से इन गोपियों को समझा दूंगा। ऊधो सूदो भय सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजाए ढोल। प्रेम का जब ढोल देखा, जब प्रेम की आवाज, अर्थात ढोल की आवाज कितनी बड़ी होती है, और जो छोटा सा ज्ञान का प्रेम जो लेके आया था उद्धव, उनको सिखाने के लिए कि गोपियों क्या कर रही हो तुम, कृष्ण तो स्वयं परमात्मा भी है, विरह कैसा उनसे, वो तो हृदय में बैठे हैं, वो परमात्मा है। लेकिन उनकी कुछ ना चली। उद्धव ने आखिर में एक बात कह दी, असमहो चरण रेणु जुशाम महम श्याम
वृंदावने किम अपि गुल्म लता औषधि नाम यह दुष्त्याज्यम स्व आर्य पथम चाहितवा बेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी व मृग्यम। श्रुतियां भी ढूंढ रही हैं। उद्धव कह रहे हैं असमहो, मेरी एक ही आशा है। क्या आशा है? चरणों की रेणु, इन गोपियों के चरणों की रज मेरे शरीर में लग जाए। आशा मोह चरण रेणु जुशाम महम शाम। मेरे को एक ही आशा है कि मैं इस ब्रज में क्या करूं? गुल्म लता औषधि, गुल्म मतलब कोई जड़ी बूटी बन जाऊं या कोई औषधि बन जाऊं, ताकि जब गोपियां भागे मेरे ऊपर से तो उनकी रज मुझे लग जाए। ये भाव शायद मुझे रज बन के मिल जाए उस ब्रज का। इतनी ऊंची, कहते हैं मैं कभी ब्रजवासी तो बन ना पाया, लेकिन ब्रजवासियों के चरणों की रज बन जाऊं। वही कृष्ण जो कह रहे हैं उद्धव तू सबसे प्यारा मेरा है। लेकिन उद्धव यहां पे उस प्रेम की सीमा को देख के हैरान हो गया कि ये हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि मैं उस प्रेम के उन भक्तों की, उन ब्रजवासियों के चरणों की रज बन जाऊं, क्योंकि मैं ब्रजवासी कभी बन ना पाया, इनके भावों को मैं नहीं पहचान पाया। तो इस तरह से वो गोपियों का प्रेम, जिसमें कृष्ण स्वयं उन गोपियों का प्रेम देख के कहते हैं न पार्यो अहम, मैं गोपियों तुम्हारे इन प्रेम का पार नहीं पा सका। न पार्यो हम निर्बद्ध सयुज्याम, मैं बद गया तुम्हारे उस प्रेम से, अब मैं नहीं छूट सकता। निर्बद्ध सयुज्याम सो साधु कृत्य, जो सुंदर कार्य प्रेम का तुमने मेरे लिए कर डाला। घर की श्रृंखल, श्रृंखल मतलब बेड़ियां तोड़ डाली, मैं उन श्रृंखलों को नहीं तोड़ पाया जो गोपियों तुमने तोड़ दिया। मां भजनम दुर्जर गे श्रृंखला, मेरा भजन करते हुए तुमने उन जंजीरों को तोड़ दिया जो बड़ी मुश्किल है, वो परिवार को तोड़ दिया। दुर्जर ग्रह श्रृंखला संवृक्षच प्रतिअतु साधु नाम विबुदायुष, वो ब्रह्मा की उम्र लेके भी अगर मैं गोपियों आ जाऊं मैं तुम्हारा पार नहीं पा सकता, जो प्रेम तुमने मुझे कर दिया। ये कृष्ण ने किसी के लिए भी नहीं कहा, ये गोपियों के लिए कहा। इतना प्रेम गोपियों ने किया, इसीलिए ये प्रार्थना जो आज करी वृत्रासुर ने, प्रियम प्रियवा, काश मैं उन गोपियों की तरह जो प्रिय और प्रियतम की तरह से भाग रही हैं। इसमें कोई काम वासना की गंध नहीं है। ये इस संसार की काम वासना से बिल्कुल हटके है वो संसार, वहां पे कोई काम का कोई मतलब नहीं है। ये संसार भगवान की बहिरंगा शक्ति है, काम से उत्पन्न होती है। इसीलिए आइए हम उस शुद्ध नाम को लें, ताकि कब किस जीवन में वृत्रासुर कहता है कि हम उस भाव को प्राप्त कर सकेंगे, कब ऐसा होगा शुद्ध संत मिलेगा। तो आइए हम गुरुदेव के चरणों को याद करते हुए उस भाव को याद करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।